नमस्कार। आपको बता दें कि आज इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू भवन पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को चेताया कि देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में अगर उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जनता इनको आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। मुख्य रूप से अवंती कृष्णा मूर्ति, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय सचिव इत्यादि लोगों ने इकट्ठे होकर प्रेस वार्ता की, जिसमें अजय सिंह राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं सचिव, राजेश्वर भार्गव राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रभारी छत्तीसगढ़, रीता सिंह, पूनम सिंह, हेमा सिंह को उनका नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र प्रदान किया। देश में बढ़ रही महंगाई के विरोध में उपरोक्त कार्यकर्ताओं ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बैनर तले प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्य रूप से अवंती कृष्णा मूर्ति ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, लोगों का जीना दूभर हो गया है। पेट्रोल, खाद्य तेल, रोजमर्रा की वस्तुओं का मूल्य अपने मूल्य से 2 गुना बढ़ गया है। केंद्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। देश की जीडीपी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के दोनों बॉर्डर, सुंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 6-7 महीनों से डटे पड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता त्रस्त है। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी और कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। आप देखिए हमारे संवाददाता एसके सागर की रिपोर्ट। बहुत अच्छा कदम उठाया है। फिर अनाज सोशल सिक्योरिटी एक्ट तो बनाया कांग्रेस सरकार ने, 2 लाख करोड़ रिलीज करा कांग्रेस सरकार ने, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया कांग्रेस सरकार ने। ये आके धीरे धीरे जो कदम कर रहे, आज 8 घंटे के वास्ते पूरा दुनिया में लेबर डे बनाते हैं हम, मई 1 दिन के दिन, वो भी खत्म हो रहे। आज जो मर्जी है और एम्प्लॉयर के बीच में अंडरस्टैंडिंग आई तो 10 घंटे भी काम कर सकते, 12 घंटे भी काम कर सकते। ये नया जो 4 लेबर लॉस में ये इंक्लूड करा, ये कितना दिक्कत बात है। किस वास्ते लड़ाई करा पूरा देश, पूरा दुनिया में लेबर डे कहीं को बना रहे, मे डे कहीं को बना रहे। ये कहीं को इतना लेबर भी एक आदमी है, इसका भी घर परिवार होता है, विचार होता है, बच्चे होता है, इसको भी कम काम करके जिंदगी कुछ कंफर्टेबल लाइफ गुजारना बोल के तो प्रयास करता है। वो भी धीरे धीरे ये भाजपा सरकार खत्म कर रहे। इसके जानकारी करके अगेंस्ट लड़ाई करने का जिम्मेदार हमारा इंटक का नेताओं के ऊपर है। जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, तब से आए दिन षड्यंत्र रच रही है, चाहे मजदूरों के प्रति हो चाहे किसानों के प्रति हो। अभी किसानों को 7-8 महीने हो गए बॉर्डर पर बैठे हुए और अभी इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये पूंजीपतियों के साथ मिलावट होके 2-3 बड़ा इंडस्ट्री के साथ वो लोगों को फ़ायदा करने के वास्ते ये फार्मर्स का लॉस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये जैसा अदानी का एग्रो टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से ये बन रहे, कौन सा अपना FCI गोडाउन से बढ़ रहे, इसमें 15-20 साल तक ये अनाज खराब नहीं होता, 20 साल तक ये प्रोडक्शन कर सकता। ये कितना बड़ा षड्यंत्र बात है। आज 20 साल के बाद उन्हें क्या रेट पे भेजे तो पूरा वो जमा करके जो उन्हें रेट बोले तो वो रेट पे लोग खरीदना पड़ता है। और इसी वास्ते लड़ रहे आज ये सिलिकॉन टेक्नोलॉजी से, जो अदानी का एग्रो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन गया और बना रहे भी हर जगह, पर इससे खिलाफ नहीं करे तो आम आदमी का लड़ाई है, ये फार्मर्स की लड़ाई नहीं है। हर आदमी का इफेक्ट होता। देश में जितना भी आम आदमी है, हर आदमी फार्मर्स के साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ है। और हमारा INTC बिल्कुल फार्मर्स के समर्थक में, मैं 3-4 बार जाके फार्मर्स के मीटिंग में भाषण भी दे दिया। और लास्ट 25 क्रिसमस का दिन मैं फार्मर्स के बीच में जाके केक काट के यीशु मसीह का जन्मदिन मना के यही बुद्धि प्रेम देव भगवान बोल के हम प्रधानमंत्री के वास्ते प्रार्थना करके भी आ गया। बोले तो प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि होना, फार्मर्स आज देश का फार्मर्स क्यों लड़ाई कर रहे इतने महीने से? अगर चाहे इसमें देश का हित की बात आप कर रहे, क्या फार्मर्स देश के हित के नहीं है क्या? मेहनत करने वाले, देश को खाना देने वाले, वो लोग उतना ठंडे समय पे रोड पे गुजार, आज बारिश में गुजार रहे। क्या हाल है इसका? सोचना विचार है, प्रधानमंत्री का है और शासन का है। हम इसके खिलाफ है। हम इसके बारे में बराबर हर स्टेट में मुद्दा उठा रहे, हर स्टेट में हमारा जितना प्रयास है काम कर रहे। इनको
समझ नहीं है ये देश चलता कैसे है। इनको गोबर, गाय और इन्हीं बातों में उलझा करके देश को भाईचारा, जो कांग्रेस ने भाईचारा का नारा दिया था, जियो और जीने दो, धर्म जाति का बंधन तोड़ो, भाई से भाई का नाता जोड़ो। भाजपा हमेशा से आरएसएस के बुनियाद पे चलने वाली पार्टी है। ये देश में कभी भी शांति व्यवस्था इनको पसंद नहीं है, तो ये निश्चित रूप से जातिवाद के नाम पे, धर्मवाद के नाम पे और भाईचारे को खंडित करने का काम करेगा। निश्चित रूप से बहरूपियों की बात आदमी को जल्दी समझ में आ जाता है। देश इनके बहकावे में आ गया और हमेशा एक आदमी से उम्मीद करनी भी चाहिए, लोगों ने किया भी। लेकिन भाजपा, समय आने दीजिए, सदियों तक इसके नाम से भी लोग नफरत करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस ही इस देश को चलाया है और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ही जनहित में काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। एक सवाल और है आपसे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये डायलॉग मार के, ये अपना नारा देके केंद्र में आने वाली भाजपा सरकार के राज्य में खाद्य तेल 200 पार हो गया, पेट्रोल 100 क्रॉस कर गया, 100 से ऊपर चला गया। इन सब चीज़ों के बढ़ने से लगातार हर चीज़ पे रेट बढ़ जाएंगे, चाहे साग सब्जी हो, आना जाना हो, वाहन की व्यवस्था हो, सब चीज़ पे रेट बढ़ जा रहे हैं। और जो सरकार ये कह के आई कि बहुत हुई महंगाई की मार, अगली बार मोदी सरकार, इस पर क्या कहेंगे? आज मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व ईमानदारी के रूप में पूरे देश में नहीं विश्व में पहले नंबर का चेहरा आया है। मनमोहन सिंह विश्व के पहले चेहरे हैं जो ईमानदारी से, पहले लोग कहते थे काम ज़्यादा बातें कम, अब लोग गलती से बातें झूठी और काम कुछ भी नहीं को पसंद कर लिया, जिसकी खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है और समय आने पे इसकी पूरी कीमत के साथ हम लोग जवाब देंगे, चुकाएंगे और कांग्रेस पुनः जनहित में काम करेगी और आगे भी कर रही है। नदी के दो धाराएं होती हैं, कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो लगता है कि पानी चल नहीं रहा है लेकिन वो कटाव कई किलोमीटर तक करता है। कांग्रेस वैचारिक लड़ाई हमेशा से लड़ा है और कांग्रेस वैचारिक लड़ाई को लेकर के, वैचारिक संदेश लेकर के जन जन तक जा रहा है। आपने बोला कि कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की लड़ाई वैचारिक जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो पहुंच भी रहा है। और पहुंचने के बाद आदमी स्वतः भी समझ रहा है कि इससे तो बेहतर कांग्रेस ही था। कम से कम जियो और जीने दो, हर व्यक्ति पहले से संपन्न हो रहा था और जितने लोग संपन्न हुए, जितने लोगों को काम मिला, अब सभी वर्ग को लग रहा है कि इन्होंने उस रोजगार को छीनने का काम किया। तो निश्चित रूप से समय का इंतजार कीजिए, हर चीज़ का समय आता है। जैसे बसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, मोदी जी के भी सारे पत्ते झड़ जाएंगे, झूठ का भी बुनियाद ढह जाएगा और कांग्रेस पुनः सत्ता में आएगी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।